अचानक दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ। क्या योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देने वाले हैं? कौन होगा अब नया मुख्यमंत्री? दिल्ली में मोदी शाह के सामने योगी की पेशी। दोनों उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे। सामने आई यूपी में हार की असली वजह। हिंदुओं की गद्दारी से योगी आदित्यनाथ की आंखों से निकले आंसू। अगले 48 घंटे के अंदर यूपी में क्या होने वाला है? वीर सावरकर ने एक बार कहा था, मुगल और अंग्रेज हिंदुओं के दुश्मन नहीं है, बल्कि खुद हिंदू ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसलिए सबसे ज्यादा डर मुझे हिंदुओं से लगता है। ये बात यूपी के हिंदुओं ने सच साबित कर दिया है। जिस योगी आदित्यनाथ ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर माफिया और बाहुबलियों का खात्मा किया, बहन बेटियों की इज्जत बचाई, हिंदुओं को सम्मान पूरी दुनिया में दिलाया, जिस योगी ने कभी हिंदुओं के लिए संसद में फूट फूट कर रोया था, इस बार हिंदुओं की गद्दारी की वजह से वही योगी रो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली से बुलावा आ गया है। जो लोग पूछ रहे थे कि 4 जून के बाद यूपी में क्या होगा, तो अब वक्त आ गया है। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच गए। यूपी में बीजेपी की हार की असली वजह जो सामने आई है, वो बहुत हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश के हिंदुओं का सिर झुक जाएगा। योगी अगर इस्तीफा देते हैं तो किसे यूपी का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? उससे पहले आपको बताते हैं कि योगी को दिल्ली क्यों बुलाया गया है और इसकी वजह क्या है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं का कहना है कि यूपी में भीतरघात के कारण बीजेपी हार गई। भाजपा आलाकमान को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश संगठन में बदलाव तय माने जा रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव होंगे, उसके बाद प्रदेश में बदलाव किए जाएंगे। संभावित बदलाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने वाले क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला और महानगर अध्यक्ष तक पर गाज गिर सकती है। अगले महीने की 15 तारीख से पहले संगठन में बदलाव हो जाएगा। दिल्ली में एक तरफ मोदी शाह बैठेंगे और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, और इसके बाद योगी के ऊपर तीर की तरह सवाल दागे जाएंगे। जिस योगी ने यूपी के लोगों पर भरोसा किया, 7 साल से दिन रात मेहनत किया, इस तरह से भरोसा तोड़ेंगे, उन्हें भी यकीन नहीं था। यही वजह रही कि चुनाव परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ भावुक हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन से योगी खाना भी नहीं खा रहे। हार से ज्यादा उन्हें हिंदुओं की वफादारी और गद्दारी का दुख है। योगी आदित्यनाथ जब 26 साल के थे, तब से राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन राम मंदिर जब बन गया तो अयोध्या के लोगों ने ही वोट नहीं किया। रामायण में एक शीर्षक है जहां भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि इस दुनिया के लोग इतने ज्यादा स्वार्थी हैं कि सिर्फ अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अयोध्या के लोगों ने यही किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने मोदी शाह से फोन पर बात करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है और यूपी में हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। योगी के इस फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। इसके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री दिनेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को भी दिल्ली बुलाया गया है। चुनाव के दौरान भी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच, इसके साथ ही संगठन के बीच टकराव की खबरें सामने आती रही हैं। इसलिए यूपी में बीजेपी संगठन को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अगर हाँ, तो फिर वो नया चेहरा कौन होगा? योगी आदित्यनाथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनके दुश्मन है। ये दुश्मन चाहते हैं कि योगी को कुर्सी से हटाया जाए। इसके बाद यूपी और नेपाल के रास्ते फिर से पाकिस्तान और चीन जैसे देश अपना अवैध धंधा शुरू कर सके। योगी अगर सीएम की कुर्सी से हटे तो उसके बाद फिर से पूर्वांचल में बाहुबली और माफियाओं का आतंक शुरू हो जाएगा। हर कोई पूछ रहा था कि 4 जून के बाद क्या होगा, तो अब लगता है कि यूपी में 4 जून के बाद बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सवाल यह भी है कि अगर यूपी में बीजेपी किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगी तो फिर योगी क्या करेंगे? अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह यहाँ पर विकास और उसके लिए जमीनों पर सरकारी कब्जा और घरों की तोड़फोड़ से भी लोगों के अंदर गुस्सा था। बताया जा रहा है कि सरकार ने ठीक से मुआवजा भी नहीं दिया था। इसके साथ ही पार्टी के अंदर गुटबाजी और आरएसएस का इस बार सहयोग नहीं करना और बीजेपी के नेताओं की अकड़ भी हार की बड़ी वजह बनी। कुछ भी हो, लेकिन अगर योगी यूपी से हटे तो फिर से यूपी में जंगल राज होते देर नहीं लगेगी। वैसे आप ही क्या राय है? कमेंट करके आप जरूर बताएं।